भगवान शिव का शर्भावतार अवतार। अपने सबसे छोटे भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप के प्रकोप से बचाने के लिए परमावतार प्रभु नारायण ने नरसिंह अवतार लिया था। उस समय भगवान शिव ने इस धरती को नरसिंह के क्रोध से बचाने के लिए शरभ अवतार धारण किया। प्रभु के इस अवतार का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार महादेव ने यह अवतार तब लिया जब हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। दरअसल जब हिरण्यकश्यप की 1000 कोशिशों के बावजूद भक्त प्रहलाद का मन विष्णु भक्ति से नहीं हटा, तब उन्होंने अपने पुत्र को मृत्यु के घाट उतार देने का निर्णय ले लिया। लेकिन हिरण्यकश्यप की सेना प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पा रही थी। ऐसे में एक दिन उन्होंने स्वयं ही अपने दरबार में प्रहलाद को बुलाकर उसे मारने की कोशिश की। प्रहलाद की जान लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने उसे एक खंभे में बांधा ही था कि उसी समय खंभे को चीरते हुए वहां भगवान नरसिंह प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का संहार कर दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप को मार डालने के बाद भी प्रभु नरसिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने सृष्टि का विनाश शुरू कर दिया। ऐसा भयंकर दृश्य देखकर बाकी देवताओं को भी यही डर सताने लगा कि कहीं अपने क्रोध में प्रभु समस्त संसार का ही नाश न कर डाले। जब उन्हें दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखा तो देवतागण कैलाश पहुंचे और उन्होंने महादेव से इस समस्या का हल मांगा। देवताओं की बात सुनकर जब महादेव को भी इस समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ, तब उन्होंने अपने वीरभद्र अवतार को नरसिंह को शांत करने के लिए भेज दिया। अपने प्रभु की आज्ञा पाकर वीरभद्र भी नरसिंह के पास पहुंचे और उन्हें उनके पिछले 3 अवतारों के बारे में स्मरण कराया। उन्होंने भगवान नरसिंह को ये भी याद दिलाया कि जिस उद्देश्य से उन्होंने यह अवतार लिया था वह भी पूरा हो गया है, अतः अब वे अपने रूप में वापस आ सकते हैं। लेकिन उस समय नरसिंह इतने गुस्से में थे कि उनके कानों तक वीरभद्र की कोई भी बात नहीं पहुंच रही थी। उन्होंने क्रोध में जलते हुए तब वीरभद्र को वहां से चले जाने के लिए कहा। अपने परम भक्त प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप के किए गए निर्मम अत्याचारों से प्रभु अत्यंत दुखी और क्रोधित थे, इसलिए बिना किसी की बात सुने वे सृष्टि का विनाश किए जा रहे थे। हताश होकर वीरभद्र महादेव के पास वापस चले गए। जब महादेव ने देखा कि उन्हीं का रौद्र रूप वीरभद्र भी नरसिंह अवतार का क्रोध शांत नहीं करवा पाया, तब उन्होंने संसार की रक्षा के लिए अपना शरभ अवतार लिया। भगवान शंकर का यह अवतार नरसिंह से भी बड़े आकार का और अत्यंत भयंकर था। उनका ये रूप वीरभद्र की जटाएं, गरुड़ की चोंच और पंख और सिंह के नाखून और पंजों के मिश्रण से बना हुआ था। इसके बाद शरभ अवतार के एक पंख में वीरभद्र और दूसरे पंख में महाकाली स्थित हुई। साथ ही उनकी चोंच में सदाशिव और मस्तक में भैरव स्थापित हुए। शरभ अवतार लिए महादेव नरसिंह के पास पहुंचे और उन्हें अपने पंजों में जकड़ते हुए ऊपर आकाश में उड़ गए। आकाश के बीचों बीच पहुंचकर शरभ अवतार ने अपनी चोंच से बार बार नरसिंह पर प्रहार किया और उनका शरीर कई जगहों से फाड़ दिया। इस प्रहार से नरसिंह का शरीर नष्ट होते ही उनका तेजमय प्राण श्रीहरि के शरीर में जा मिला। शांत होते ही श्रीहरि ने महादेव के शरभ अवतार के सामने प्रार्थना की कि वे अपने रूप में वापस लौट आए। महादेव ने भी तब अपना शरभ अवतार त्याग दिया और अपने कल्याणकारी सदाशिव रूप को धारण कर लिया। इस कहानी के साथ एक और मान्यता जुड़ी हुई है कि महादेव के अपने कल्याणकारी रूप में आने के बाद भगवान विष्णु ने उनसे प्रार्थना की कि वे नरसिंह के वस्त्रों को धारण करें ताकि समस्त संसार को इस घटना का हमेशा स्मरण रहे। यही कारण है कि हमें महादेव के शरीर पर सिंह के चर्म से बने वस्त्र नजर आते हैं। महादेव के इस अवतार का स्वरूप बहुत ही विशाल और भयंकर है और गरुड़ की चोंच और सिंह के नाखून और पंजे ही उनके अस्त्र हैं।